साल 2 साल पहले एक दूसरे का खून चाट रहे थे, आप आज एक दूसरे का मुंह चाट रहे हैं। इस वक्त इमरान खान जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो किसी पार्टी की जंग नहीं है, वो मेरी और आपके बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। और मैं ये पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि अगर अभी नहीं उठोगे ना तो फिर हमेशा के लिए आप लोग गुलाम कौम ही बन के रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद-ए-आज़म ने हमें क्या बनाया था, एक अजीम कौम कहा था ना, उसके बाद इमरान खान आए जिन्होंने हमें एक अजीम कौम कहा है। और हम बैगर्स नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं, हमारे में इतना पोटेंशियल है। पाकिस्तान ने ऊपर जाना है, अब कोई भी बैरूनी ताकत पाकिस्तान को इस वक्त पीछे नहीं धकेल सकती। बस वो थोड़ी देर के लिए जो उनको सकता हुआ था, हमारे 50 साल के पैसे पूरे हो गए। 50 साल के पैसे बिल्कुल, जो उनकी तबीयत साफ किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई हमें। सरदार जी मुझे ये बताएं, आज यहाँ जो आप आए हैं जश्न मनाने, जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं? जश्न पाकिस्तान की बका के लिए मना रहे हैं। जिस तरह ये चोर लुटेरे इस मुल्क के खिलाफ हो गए थे और बार की साजिश लेके इस मुल्क को एक फिर उस दिहाई पे लेना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने 30 साल इस मुल्क को लूटा है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अभी हम उनको ये नहीं करने देंगे। इमरान खान फिर एक बार खड़ा हो गया है और उसने इनकी साजिश को बेनकाब किया है और हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अब ये कौम जाग गई है। इमरान खान की होते हुए इस मुल्क को हम किसी के गुलाम बनने नहीं देंगे। जिस तरह अमेरिका को इन्होंने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, तो इसको हम ये कहना चाहते हैं कि ये गद्दार, ये जो सारा टोला एक हुआ है, हम इनको ये कहना चाहते हैं कि आपकी कोई साजिश नाकामयाब नहीं होंगी और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा और आखिरी गेंद तक उसने खेला है और खेलता रहेगा। हम इनको ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस कौम को आपने गुलाम बनाया था, हम इस कौम को गुलामी से निकालना चाहते हैं और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, वो लोग जो अचकन सलवा के शेरवानी सलाह के कल वज़ीर-ए-आज़म बनने हुए थे, खान ने जो छक्का मारा, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? तो शेरवानी तो उन्होंने दरख्तों में वो लटवाई है। अभी हम दरख्तों पे उनको देखते हैं कि उनकी शेरवानी कैसे दिख रही है। आज हम ये उनको कहना चाहते हैं कि अपनी शेरवानी जो है ना वो तोड़ लें। क्यों कि आज लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है और उनको पैगाम दे दिया है कि आप ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जिस तरीके से आप लोगों ने लूटा है। और हम ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से इन्होंने लूटा है, अभी हम इनको वो लूटने नहीं देंगे और इमरान खान इस मुल्क को बचाएगा और इमरान खान इस मुल्क का एक ख्वाब है इन कौम का और इस कौम का ख्वाब कभी भी हम चकनाचूर नहीं होने देंगे और इन लोगों को हम दिखाएंगे कि किस तरह हम इन लोगों को सबक सिखाते हैं। वालेकुम जी। अच्छा सर, आज यहाँ डी चौक पे पहुँचे हैं, क्या वजह, क्या खुशी है, कौन सा जुनून? सर हम अपने लीडर के लिए आए हैं जो पूरी दुनिया मुसलमानों के लिए लड़ रहा है। ये जो बोने कह रहे हैं ना, इमरान खान ये कर रहा है वो कर रहा है, जो बोने सियासतदान जो हमारी पाकिस्तान में हैं, इन बोनों को हम बताना चाहते हैं ये आपकी लड़ाई इमरान खान की आपके साथ लड़ाई नहीं है। ये आप लोग वो हैं जो एक दूसरे का खून चाट रहे थे। आज से साल 2 साल पहले एक दूसरे का खून चाट रहे थे, आप आज एक दूसरे का मुंह चाट रहे हैं। ये जो हमारे सियासतदान हैं जो आज एक हुए हुए हैं, इनके साथ खान की लड़ाई नहीं, लड़ाई खान साहब की है मुसलमानों की खातर, पूरी उन ताकतों के खिलाफ जो हजूर पाक के खिलाफ जो बना रहे थे कार्टून, उनके खिलाफ है। और ये जो कह रहे हैं हमारे जो लीडर, इनको तो अल्लाह माफ़ करे बात करनी भी नहीं आती थी, इनको तो बात करनी भी नहीं आती थी। लिहाजा हमारा खान साहब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरे दुनिया मुसलमानों के लिए एक लीडर पैदा हुआ है और अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे और इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह के हुक्म पूरी दुनिया इसको मानेगी। लीडर पाकिस्तान में अगर कोई पैदा हुआ है तो इमरान खान है। अच्छा मुझे ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब कल शेरवानी सलाह के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए असम्बली में पहुँचे हुए थे, तो जो खान साहब ने छक्का मारा उसके बारे में क्या कहना चाहिए? असल उसको क्या, उसको शेरवानी के उसको मैं अभी क्या बताऊं, जो पूरी कौम को, जिस कौम को लूट कर खा के उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं जाके इंग्लैंड में, उसको वो भिखारी कह रहे हैं। तो उसके बारे में अब क्या कह सकते हैं हम लोग? हम तो यही कह सकते हैं खुदा उसको आज़ाद दे और लिहाजा जो उसकी काची वहाँ कल पड़ी हुई है उसको अपनी उठा के ले जाए, बस इतनी हम कह सकते हैं। वालेकुम जी। अच्छा मुझे ये बताएं। अच्छा मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान का एक वॉलंटियर सपोर्टर हूँ, मैं कोई पीटीआई का कोई इस तरह कारकुन नहीं हूँ, मैं एक वॉलंटियर सपोर्टर हूँ और मैं आज आया हूँ उनको सपोर्ट करने। उसकी वजह यह है कि इमरान खान एक आखिरी होप है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। हम लोग इस वक्त इमरान खान जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो किसी पार्टी की जंग नहीं है, वो मेरी और आपके बच्चों की जंग लड़ रहे हैं।
ठीक है। और जिस तरह इस वक्त इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स को इकट्ठा किया है ना, और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम चोरों को इकट्ठा कर दिया है। और मैं ये पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि अगर अभी नहीं उठोगे ना तो फिर हमेशा के लिए आप लोग गुलाम कौम ही बन के रह जाएंगे। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स पाकिस्तान की है। अपने घरों से बाहर निकले, घरों में मत बैठे। उसकी वजह ये कि ये देखें, ये इस वक्त हक और बातिल की जंग है, ये सच्चाई और बदी की जंग है। ये इसमें आप लोग सच्चाई का साथ दें, क्योंकि जो दरमियान में खड़ा होता है वो मुनाफिक होता है। या झूठ की तरफ हो जाए या सच की तरफ हो जाए, एक तरफ आए। लेकिन ठीक है, अच्छा ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क को, इस कौम को बेकारी कह रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, अब जिस तरह की मेंटालिटी होती है ना, वो उसी तरह की बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे आज़म ने हमें क्या बनाया था, एक अजीम कौम कहा था ना। उसके बाद इमरान खान आए जिन्होंने हमें एक अजीम कौम कहा है। और हम बैगर्स नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं। हमारे में इतना पोटेंशियल है। पाकिस्तान ने ऊपर जाना है। अब कोई भी बैरूनी ताकत पाकिस्तान को इस वक्त पीछे नहीं धकेल सकती है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पहुँचे हुए और आपने अपने बच्चे को अपने कांधों पे उठाया और यहाँ खान साहब को सुनने के लिए हैं, क्या वजह है? बस इसकी वजह, अगर किसी में गैरत है उसे पता होनी चाहिए। जो बेगैरत है उसको कभी समझ नहीं आएगी सारी ज़िंदगी। उसको हम समझाएं कि टाइम ज़ाया करना नहीं चाहते। अभी हम खान साहब के साथ खड़े हैं। बस खान साहब के साथ खड़े हैं। वो लोग जो खान साहब को गिराने आए थे, खान साहब ने कल जो छक्का मारा, तो क्या कहेंगे? बस वो थोड़ी देर के लिए जो उनको सकता हुआ तो हमारे 50 साल के पैसे पूरे हो गए। 50 साल के पैसे? बिल्कुल, जो उनकी तबीयत साफ किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई हमें। सर इतनी खुशी जो है, क्या वजह, क्यों है आप इतने खुश? बस अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को समझ हो कि अगर आपको एक होता है ना कि जो खुद मुजरिम होता है उसको मुजरिम पसंद होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ना खुद मुजरिम है, ना कोई मुजरिम को पसंद करते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं। इन्होंने ऐसी लाइन पे हमें लगा दिया, अभी उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं किसी सूरत भी। आशिफ साहब तो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, उन्हें क्या कहना चाहिए? तो उनको हमने चॉइस दी भी नहीं, शुक्र है उनको चॉइस मिले नहीं। उनकी आपने तस्वीर देखी होगी, वीडियो देखी होगी, तबीयत साफ होगी।